तो महिंद्रा ने अपनी थार को 5 साल के बाद एक छोटा सा अपडेट दिया है। पहले भी अपडेट दे चुके हैं, ये रैपिड ड्राइव लॉन्च किया था 2023 में, लेकिन अब इन्होंने एक और अपडेट दिया है ताकि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बज़ बना रहे, थोड़ी सी लोग बात करें। और वो अपडेट क्या है? फ्रंट एंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बम्पर वगैरह है इसको इन्होंने डुअल टोन का कर दिया है। यहाँ पे ग्रे है और यहाँ पे ब्लैक है, और जो ये ग्रिल है इसे बॉडी कलर में फिनिश करके दिया है। लैंप्स वगैरह, इंडिकेटर स्टॉक्स और फॉग लैंप्स वगैरह पहले की तरह ही है, और वही आइकॉनिक यहाँ पे इन्होंने वो दे रखे हैं बोल्ट इसको लगाने के लिए। और ये महिंद्रा का बड़ा सा डिज़ाइन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। साइड प्रोफाइल गाड़ी की सेम है, लेकिन पीछे नया डाल दिया इन्होंने कि वाइपर अब लगा दिए। वो आपको बाद में दिखाएंगे, अब दिखाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा चेंजेस हैं वो इंटीरियर्स के लिए रिजर्व कर रखे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड करके दी हैं आपको। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ज़्यादा बेहतरीन लगेंगी। कैसी है ये गाड़ी थोड़ा सा हम चला के ही बताएंगे आपको। वैसे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है मॉडल के अंदर, इनफैक्ट कोई भी चेंज नहीं है मॉडल के अंदर, लेकिन फिर भी चला के आपको दोबारा बताएंगे द चार्म ऑफ द महिंद्रा थार एंड ऑफ कोर्स सम क्वर्क्स दैट दिस कार हैज़ टू ऑफर। ये एक पूरा एक्सटेंसिव रिव्यू वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रिफ्रेशर कोर्स है अबाउट द थार एंड इट्स चार्म्स। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, ढूंढने मुझे एक्स पर और फेसबुक पर भी। और आप हमारी टीम वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे वेबसाइट्स पर जाइए, हमारे सारे के सारे चैनल्स पर जाइए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे पास कार बाइक 360 के अलावा भी SCM V360 और flipitmoney.com भी हमारे पास है, और compares.com भी हमारी सिस्टर कंसर्न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं आ चुका हूँ नई अपडेट थार के कैबिन के अंदर। अब बाहर से आप कहेंगे कि अपडेट कोई खास नहीं है, लेकिन अंदर जैसे आप चढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं। यहाँ पर अब बड़े बड़े हैंडल आ गए हैं चढ़ने उतरने के लिए, इनके ऊपर थार की बैजिंग लगी हुई है। साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील जो है नया है। आप कह सकते हैं कि थार रॉक्स वाला स्टीयरिंग व्हील है या फिर XUV वाला ही है, XUV 700 में जो आता है। काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है। क्रूज़ कंट्रोल और बाकी सारे फंक्शन राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पर टेलीफोन वगैरह के और वॉल्यूम वगैरह के सारे स्विचेस दे रखे हैं इसके ऊपर। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के अंदर अब एक नया टच स्क्रीन मिलता है, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों आ जाते हैं, और दोनों ही वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे डिस्प्लेज हैं, जैसे कि अभी फ्यूल इकोनॉमी क्या चल रही है, साथ ही साथ आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या रह गया है, म्यूजिक सिस्टम यानी कि शोर शराबा जो भी आप सुनते हैं म्यूज़िक अंदर, वो सब चीज़ें आती हैं। अब थार वाले काफ़ी ज़्यादा बदनाम पहले से ही हैं तेज़ वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनने के लिए, क्योंकि ऊपर सब ऊपर लगा लेते हैं। तो उनके लिए अब बाहर से एक नया सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, और चलाने में भी काफ़ी अच्छा, ईजी गोइंग है, ईजी टू नेविगेट है, एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन, लॉट्स ऑफ फीचर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन इट। नीचे की तरफ जा पाएंगे तो AC वेंट्स वगैरह तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बटन्स वगैरह हैं पहले की तरह ही, ये क्योंकि ऑटोमेटिक 4x4 वाली है तो इसके अंदर ऑफकोर्स हिल डिसेंट असिस्ट और वो सब चीज़ें मिलती है आपको। वायरलेस चार्जिंग अब आ गई है इस गाड़ी में, USB Type-C, ओल्ड स्कूल USB भी आ गया है। यहाँ पे ऑफकोर्स ये सारे के सारे ऑफ रोडिंग के लिए आपको छोटा लीवर दे रखा है, जहाँ पे 2 व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव हाई एंड लो में डाल सकते हैं। एंड ऑफकोर्स ऑटोमेटिक का केयर लीवर यहाँ पर है। ये जो बॉक्स है ये भी नया है, पहले नहीं आता था। यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं अपना। यहाँ पे इस टाइम पे USB चार्जिंग पॉइंट रखा हुआ है, लेकिन आप और भी कुछ रख सकते हैं। काफ़ी डीप है। 2 बड़े बेवरेज होल्डर्स यहाँ पे, जहाँ मैंने अपने चश्मा रखा है, ऐनक रखी है, और दरवाजे भी काफ़ी बड़े हैं। हाँ, आप कहेंगे कि बीच में कुछ कमी लग रही है। कमी ये है कि यहाँ पे पावर विंडो के बटन जो पहले बीच में लगा रखे थे सारे के सारे, वो हट गए। सारे क्या 2 ही थे आगे, पीछे तो थे नहीं इसमें। तो जो 2 बटन यहाँ पे थे वो हटा के अब दरवाज़ों पे लगा दिए हैं, एंड दैट इज समथिंग विच एड्स टू द ओवरऑल लग्जरी क्वेश्चन ऑफ दिस कार। बहुत ज़्यादा लग्जरियस गाड़ी तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि बनी है एक माचो अपील और माचो इमेज के लिए। और उसके अलावा वही पुरानी सारी चीज़ें जो पहले आपको मिलती थी, एक हाई सेट सीट दूर तक आपको दिखता है, बॉनेट लाइन पूरी दिखती है, और साइड के शीशे काफ़ी बड़े हैं। स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट हो जाता है रेक के लिए, लेकिन रीच के लिए नहीं होता पहले की तरह ही। और सीट जो टॉप ऑफ द लाइन बन जाती है उसमें हाइट एडजस्टेबल है। पीछे नए एडिशंस क्या क्या हैं? सीट स्पेस एंड कंफर्ट तो पहले की तरह ही है, लेकिन AC वेंट सब पीछे भी आ गए हैं आपको। और जब बैठेंगे गाड़ी के अंदर, जब इसकी क्वालिटी वगैरह का एहसास करेंगे, जब टच करेंगे, टच एंड फील, आई बिलीव दैट दे हैव इम्प्रूव्ड द ओवरऑल टच एंड फील स्लाइटली। कुछ परसेप्शन जो है क्वालिटी का वो थोड़ा सा इंप्रूव करा है इन्होंने। हार्ड प्लास्टिक अभी भी है, लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक नहीं जैसे पहले थे। तो इट फील्स लाइक यू सिटिंग इनसाइड अ मच इम्प्रूव्ड कैबिन एंड अ मच मोर इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग ऑफ दिस कार। मेरे हिसाब से कैबिन को मिलना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्कोर 9 का 10 में से। फीचर 1-2 और ऐड करे तो अच्छा लगता है, बट स्टिल इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। अब बैक सीट कैसी है, बैक सीट में कितना स्पेस है, कितना नहीं स्पेस है, वो आपको दिखाते हैं। चढ़ने में और उतरने में पहले की तरह थी और थार, थोड़ा सा मेहनत और कसरत करनी पड़ेगी। बाहर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है इन्होंने वो ये है कि अंदर यहाँ पे बटन अब दे दिया है फ्यूल को खोलने का, और वो एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग खुश हो गए, क्योंकि
उतरना पड़ता था पहले आपको, अपनी गाड़ी से एसी ऑफ करना पड़ता था, फिर 2 मिनट के बाद जब दोबारा चढ़ते थे गाड़ी गर्म हो जाती थी, दोबारा एसी ऑन करना पड़ता था। तो आपका फीडबैक सुना गया है, ऐसा नहीं कि आपका फीडबैक नहीं सुनती कंपनी, मैंने आपका फीडबैक सुना है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट कस्टमर्स गिव इट ऑल दीज फीडबैक्स एंड वी एडेड ऑल दीज फीचर्स एंड ऑल दीज न्यू ट्रिम्स ऑन दिस कार आफ्टर लिसनिंग टू योर फीडबैक। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थार की जो सीट्स हैं ये भी पहले से इंप्रूव करी गई हैं, जो साइड बोस्टिंग वगैरह इनके ऊपर काफ़ी अच्छी कर दी गई है। हल्का सा लेदर यहाँ लगा रखा है, लेदर रेट है वैसे तो ये फेक लेदर, तो यहाँ साइड में लगा रखा है और बीच में अच्छी फैब्रिक दे रखी है। एंड दैट चार्म ऑफ द थार, जो पहले चार्म था एक थार के अंदर, वो आई थिंक एक लेवल एनहांस है। कुछ लोग कह रहे थे कि कम हो रहा है, तो चार्म ऐसा कुछ नहीं है, थार है और उसका जो चार्म है उसे कम करना या ख़त्म करना दूसरे राइवल्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ स्पेशल कार एंड इट्स समथिंग which you don't see on the road. I mean, you see it on the road, but you can't see a similar charming car on the road on a daily basis. And people, manufacturers who are launching their cars, they launch cars with features, technology and whatnot, but the charm that this car has in the road presence is difficult to match. बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, पीछे चलते जल्दी से आपको स्पेस दिखाते हैं। आइए जल्दी से आपको चढ़ के दिखाते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि असली मज़ा पीछे बैठने में नहीं, असली मज़ा पीछे बैठने में नहीं, आगे बैठने में है। यहाँ से इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये सीट अपने आप आगे आ जाएगी, बैक इसका आगे निकल जाएगा और इसको आप ऐसे धक्का देके स्पेस बना सकते हैं। मात्र नीचे की तरफ इतना ही स्पेस है और ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। तो आप मेरी तरह अगर मोटे इंसान है, थोड़े से मोटे हैं, तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। यू कांट जस्ट वॉक इन। और एक बार ऐसे जब बैठेंगे, इस सीट को अपने आप या पीछे कर लीजिए, आगे वाले को कोई तकलीफ मत दीजिए और यहाँ पर एडजस्ट वगैरह को एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा आप खड़े एंगल पे सीट और इसका एंगल वगैरह भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ नॉट रियली कूल अबाउट द थार। So that is the only thing which is very cool about the Thar, the front end, and of course you get these large windows जैसे पहले आती थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे AC वेंट्स आ गए हैं, USB टाइप C आ गया है एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट आ गया, तो उससे यूटिलिटी वैल्यूज गाड़ी की थोड़ी सी बढ़ गई पीछे की सीट से, बट स्टिल it's not the best place to be in the back. Knee room is decent, headroom is quite okay, but knee room is just about decent. But you will want to be in the front seat because you're sitting over here on the tire. और टायर पे बैठने का मतलब ये है कि गाड़ी उछलेगी तो आप भी साथ साथ थोड़े झटके महसूस अंदर करेंगे, आप भी डांस करेंगे। मेरी तरह अगर पेट निकला तो भी डांस करेगा ऐसे। तो इस बेटर कि आप आगे बैठें और वहाँ से राइड को एंजॉय करें, बट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द चार्म एंड द लेगेसी ऑफ द महिंद्रा थार। वो जल्दी से आपको डिक्की दिखाते हैं, लेकिन डिक्की दिखाने से पहले दोबारा याद दिला दें कि इस गाड़ी के अंदर आपको अब वॉश वाइप का फंक्शन ही मिलता है, जो पीछे छुपा हुआ है वाइपर के, तो वो भी फंक्शन आपको इसमें मिलने लगे, जो पहले नहीं मिलता था। ये भी एक जो 4x4 लवर्स है, SUV लवर्स है, ऑफ रोडिंग लवर्स हैं, वो बार बार मांगते थे। यहाँ से इसको ऐसे खोलिए और उसके बाद आपको शीशा भी खोलना पड़ेगा। शीशा खोले बगैर आप सामान वैसे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मूड करे तो आपको शीशा खोलने के लिए ऐसे इसे दबाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पेस है सामान रखने के लिए। सो यू हैव टू ड्रॉप द सीट्स डाउन इफ़ यू प्लानिंग टू गो ऑन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से ही रोल केज आता है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू SUVs, in fact the only SUV which comes with roll cage, which means that safety is enhanced inside this car। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हैं तो आप ऐसे बैठ सकते हैं और आराम से चाय पी सकते हैं, मज़े ले सकते हैं उस बेहतरीन ब्यूटी के या फिर उस व्यू के जो आप देख रहे हैं इस वक्त। हमारे को अरावली रेंजेस के ऊपर से छोटे छोटे से हिल्स दिख रहे हैं, मेरे कैमरा में आपको घूम के दिखाएंगे। तो ऐसे ही आप भी सपने ले सकते हैं शिमला जाने के या फिर किसी और ट्रिप पर। एनीवेज दिस वाज द बूट, जो है वो है ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ वीकेंड पे लिए 2 दोस्त अगर जा रहे हैं तो उनका बैग वगैरह इसमें आराम से आ जाएगा। वेल तो मैं अब चला रहा हूँ महिंद्रा की थार ऑल व्हील ड्राइव, और चलाने में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। सस्पेंशन इसकी काफ़ी टाइट है, शॉर्ट व्हील बेस है, तो आपको पता चलेगा। जैसे भी हम चल रहे हैं एक कॉबल्ड अप रोड के ऊपर, यहाँ पे हम प्रॉपर एक मेन रोड पे नहीं हैं, पीछे की सड़कों पे चल रहे हैं, गली से निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आया, आपको झटके अगर अंदर महसूस होंगे, बट जैसा मैंने पहले बोला इट्स पार्ट ऑफ द थार लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ द चार्म ऑफ द थार। सो रियली इस बारे में कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फ़ैन है ऐसी गाड़ी के तो आपको मज़ा आएगा। मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि बैठा मैं बहुत ऊपर हूँ। आई एम सिटिंग प्रॉब्ली एटलीस्ट 3 or 4 feet अबव इवन सम कॉम्पैक्ट SUVs। जो है कॉम्पैक्ट SUV वाले बैठते हैं नीचे बैठते हैं काफ़ी, तो मैं काफ़ी ऊपर बैठा हूँ, मिक्सा SUV से ऊपर बैठा हूँ। तो जो सारी की सारी क्रेटास और विक्टोरियसेस और ग्रैंड विटारास और सेल्टॉस हैं दुनिया की, उनसे आप एक आधा लेवल ऊपर बैठते हैं, तो ये एक बॉस वाली फीलिंग आपको आती है। और फ्लैश ऐसे आप लाइट करेंगे, थार वाले ऐसे बदनाम है इस चीज़ के लिए, लेकिन जनरली अगर आप ऐसे फ्लैश करेंगे अपनी लाइट को तो सामने से इस गाड़ी को आते हुए देख लोग डर जाएंगे और थोड़ा सा साइड को गाड़ी ले लेंगे। अभी हम यहाँ से मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, अब देखते हैं कितने लोग हमसे डरते हैं और कितने लोग नहीं डरते हैं। अभी तो कोई डरा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि ब्रेक वगैरह लोग ज़रूर मार लेते हैं इस गाड़ी को देखकर। अब इसको जब आप लेकर निकलेंगे रोड पे तो वही आपको सामने बॉर्डर लाइन पूरी दिख रही है, साइड में मिरर्स काफ़ी लार्ज एंड चंकी हैं,
और ऐसे 2-3 बारी फ्लैश मारे तो सब लोग साइड हो जाएंगे, एक हॉर्न दबाएंगे तो लोग हट जाएंगे। वो एक इमेज बन चुकी है इस गाड़ी की, और एक रोड प्रेजेंस भी है उसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा एक जैसे गाड़ी रुक गई भी हमने फ्लैश मारा तो इससे एक रोड प्रेजेंस वाली बात अच्छी आती है। इंजन जो है चलाते वक्त जब आप अंदर होंगे गाड़ी के, बहुत ही शांत है। इट्स अ वेरी वेरी क्वाइट कैबिन, अनलेस ऑफ कोर्स यू रेव इट अप हार्ड, लेकिन तब भी जो इंजन है उसके अंदर एक क्वाइट लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। गियर बॉक्स या ऑटोमेटिक वाला हम चला रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को यूज़ करना मैन्युअली, तो आप इसको ऐसे लेफ्ट को धकेलिए, और जब आई को दबाएंगे तो गियर ऊपर जाते हैं, पीछे को जब खींचेंगे तो गियर नीचे को आ जाएंगे। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है मैन्युअली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। बहुत तेज़ तो नहीं है गियर बॉक्स, बहुत क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स नहीं है। इट्स नॉट अ VW वर्टस और VW टाइगन की DSG वगैरह मिलता हो आपको, तो वो वाली फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन हाँ फिर भी अपने आप में इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का देखिए भारी है, तो एक भारी स्टीयरिंग व्हील होने की वजह से आपको थोड़ा सा थकान का महसूस ज़रूर होगी अगर आप लंबे सफ़र पर जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक वो थोड़ी सी थकान कम हो सकती है। हम वर्टस की बात कर रहे थे, वर्टस का नाम इसलिए है कि पीछे वर्टस आ रही थी और अभी राइट साइड से हमें ओवरटेक करेगी, देखिए। लेकिन आप हाइट डिफरेंस देखना कितना ज़्यादा है वर्टस और इसके बीच में, देखिए एक सेडान और इसके बीच में कितना ज़्यादा हाइट डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो यू रियली फील लाइक यू सिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और नीचे सब ग्राउंड फ्लोर वाले मकान है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो हमेशा ही रोड प्रेजेंस अपनी दिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, शोर शराबा अंदर नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी आएगी काफ़ी अच्छी है, साइड विजिबिलिटी अच्छी है। बीच की विजिबिलिटी ऑब्वियसली इतनी खास नहीं है क्योंकि पीछे टायर वगैरह लगा हुआ है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर हो जाती है। राइड क्वालिटी कैसी है? वैसी पहले की तरह राइड क्वालिटी है, इट्स नॉट अ वेरी सेटल्ड राइड, थोड़ा थोड़ा गाड़ी गड्ढों पर सब जाती हिलती है। हाई स्पीड पर अगर आपको बिल्कुल ही बेहतरीन रोड मिल जाता है जो बिल्कुल स्टेबल हो, बिल्कुल साफ़ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हल्के फुल्के गड्ढे वगैरह आपको महसूस होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि टायर इसके बहुत बड़े हैं, बहुत वाइड सेक्शन टायर है, इतने वाइड सेक्शन टायर आते नहीं आजकल गाड़ियों के अंदर आमतौर पर SUVs में, तो उसकी वजह से रोड के अंदर से जो अब्जॉर्प्शन है, जो अब्जॉर्ब करती है गाड़ी चीज़ों को, जो बैड रोड्स को अब्जॉर्ब करती है, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा रंबल स्ट्रिप्स आएंगी या ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, थोड़ा बहुत आपको अंदर महसूस होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन हाँ महसूस ज़रूर आपको होगा, एंड दैट्स समथिंग दैट यू विल नॉट रियली enjoy. Other than that, all the other Thar qualities are still there, and it is quite a fun package to drive. अगर आपको एक फन गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए जो कहीं पर भी चढ़ा दे, कहीं पर अगर रोड टूटा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं यूटर्न ले लूँ बीच में से डिवाइडर के, तो वो सब चीज़ें आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है, टायर्स का ओवरऑल कॉन्टैक्ट पैच इतना ज़्यादा है, और वो एनीवेयर एबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि कहीं पर भी गाड़ी आप ले आ सकते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। अब आगे आ गया फास्टैग वाला टोल। इस गाड़ी में फास्टैग लगा नहीं है क्योंकि ये गाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं हुई है थार महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा की अपनी कम्युनिकेशन वाली गाड़ी है, मीडिया वाली गाड़ी है, तो वापस चलते हैं अपने ठिकाने पर। चलाने में वही सेम थार वाली क्वालिटीज़, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब वीडियो करते हैं ख़त्म, क्योंकि बताने को ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं कि आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। थार लवर्स गाड़ी को हमेशा ही खरीदेंगे, तो थार को कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है, बड़ी क्रूड है, ये वो हमेशा इसको कहेंगे कि अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन पर्सनली एज एन SUV, एज अ कार विच ऑफर्स यू लॉट ऑफ करिश्मा, विच ऑफर्स यू लॉट ऑफ पर्सनैलिटी, इट्स अ वेरी गुड कार। क्योंकि आजकल पर्सनैलिटी वाली गाड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं बाज़ार से। एक जो गाड़ी होती है इसके अंदर एक अपना चार्म हो, एक पर्सनैलिटी यूनिकनेस हो, वो बहुत कम रह गई है। हर गाड़ी एक दूसरे की तरह लगती है, तो ऐसी गाड़ियाँ होना मार्केट में ज़रूरी है। और जो लोग चाहते हैं इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपनी दिखाना लोगों को, या अपने चार्म को दिखाना, वो इस गाड़ी को लेके खुश रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।